स्टूडेंट, आज के YouTube लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं कि अंकेक्षक को हटाए जाने या आकस्मिक रूप से उसके स्थान के रिक्ति के संबंध में अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हैं। फर्स्ट, धारा 139 के अधीन नियुक्त अंकेक्षक को उसकी समयावधि से पहले कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव के अधीन केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से हटाया जा सकता है। इस धारा के अधीन कोई भी निर्णय से पहले अंकेक्षक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाएगा। सेकंड, यदि कोई अंकेक्षक अपने पद से त्यागपत्र देता है तो उसे 30 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार को निश्चित प्रारूप में, ध्यान रहे 30 दिन के अंदर निश्चित प्रारूप में एक विवरण दाखिल करेगा जिसमें उसके त्यागपत्र संबंधी कारण एवं उससे संबंधित तथ्यों का विवरण शामिल किया जाएगा। यदि अंकेक्षक इस अनुपालन में कोई त्रुटि करता है तो उस पर 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का अर्थदंड निर्धारित किया जा सकता है। थर्ड, सेवानिवृत्त हो रहे अंकेक्षक के स्थान पर यदि किसी अन्य व्यक्ति के अंकेक्षक नियुक्त किए जाने अथवा स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है कि सेवानिवृत्त अंकेक्षक की पुनः नियुक्ति नहीं की जाए, इसके लिए 14 दिन के लिए विशेष नोटिस द्वारा ऐसा प्रारूप वार्षिक साधारण सभा में रखा जा सकता है। यदि ऐसे अंकेक्षक ने अपनी नियुक्ति के लगातार 5 वर्ष व्यक्ति अंकेक्षक के रूप में अथवा 10 वर्ष फर्म अंकेक्षक की समयावधि पूर्ण कर ली है, तब ऐसा विशेष नोटिस अपेक्षित नहीं है। ऐसे प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त होने पर कंपनी उसकी एक प्रति तुरंत सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक को भेजेगी। यदि ऐसा अंकेक्षक चाहे तो अपना लिखित उत्तर भेजकर सदस्यों को सूचित करने का अनुरोध कर सकता है। यदि समयाभाव के कारण इस उत्तर की प्रति नहीं भेजी जा सके तब अंकेक्षक का उत्तर सभा में पढ़कर सुनाया जा सकता है। यदि उत्तर की प्रति सदस्यों को नहीं भेजी गई है, अंकेक्षक एक प्रति रजिस्ट्रार को फाइल की जा सकती है अकॉर्डिंग सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। फॉर नंबर, ट्रिब्यूनल स्वयं प्रेरित होकर अथवा किसी संबंधित व्यक्ति अथवा केंद्र सरकार के आवेदन पर संतुष्ट है कि कंपनी के अंकेक्षक ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कपट में कार्य किया है अथवा किसी संचालक अथवा अधिकारी के साथ उसकी मिलीभगत है अथवा ऐसा कपट करने को उकसाया है। ट्रिब्यूनल अपने आदेश के अधीन कंपनी को ऐसे अंकेक्षक को बदलने का निर्देश दे सकता है। ऐसा अंकेक्षक अथवा फर्म जिसके विरुद्ध ट्रिब्यूनल ने उपयुक्त आदेश पारित किया है, अगले 5 वर्षों तक किसी अन्य कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है और धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी रहेगा। सेक्शन 447 कपट करने पर दंड के विषय में है, जिसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 10 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है तथा इस पर कपट से होने वाली हानि का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, जो हानि से 3 गुना हो सकता है अकॉर्डिंग सेक्शन 140 सबसेक्शन 5।
राष्ट्रीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति पर रोक। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को यह अधिकार है कि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के सदस्य या फर्म को कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किए जाने से कम 6 महीने व अधिकतम 10 वर्ष के लिए वर्जित कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंतर्गत एक अंकेक्षक को उसकी समयावधि के पूर्व हटाया जा सकता है यदि वह व्यावसायिक दुराचरण का दोषी पाया जाता है। वैधानिक अंकेक्षण के संबंध में उसके हटाए जाने के निम्न प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट, यदि कोई अंकेक्षक कंपनी का अंकेक्षक बनने के लिए पुराने अंकेक्षक से पत्र व्यवहार किए बिना अपनी स्वीकृति दे देता है। सेकंड, यदि कोई अंकेक्षक इंस्टीट्यूट की अनुमति लिए बिना लेखाकर्म के व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में संलग्न हो जाता है। थर्ड, यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने व्यावसायिक कार्यों के पूर्ण करने में अत्यधिक लापरवाही दिखाता है। फोर्थ, यदि वित्तीय विवरण में होने वाली गलत बयानी के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जानते हुए भी अपनी रिपोर्ट में लिखने में असफल होता है। फिफ्थ, यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी व्यवसाय अथवा उपक्रम के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करता है जिससे वह उसकी फर्म अथवा उसकी फर्म के सदस्यों का पर्याप्त हित रखते हैं जब तक कि अपनी रिपोर्ट में वह उस हित को प्रकट नहीं करता। 6, यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा उसके अंतर्गत बने निर्देशों का उल्लंघन करता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी अंकेक्षक को मिलने वाला पारिश्रमिक कितना हो सकता है। रिम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर। सामान्य नियम है कि जो अंकेक्षक की नियुक्ति करता है वही अधिकारी उसका पारिश्रमिक भी तय करता है। कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 142 के अकॉर्डिंग अंकेक्षक के पारिश्रमिक के संबंध में निम्न व्यवस्था है। फर्स्ट, यदि अंकेक्षक की नियुक्ति संचालकों के बोर्ड द्वारा की जाती है तो पारिश्रमिक भी बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। अंकेक्षक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तो वही उनका पारिश्रमिक तय करेगी। सेकंड, अन्य दशाओं में अंकेक्षक का पारिश्रमिक साधारण सभा से या सभा में जैसा कंपनी निश्चित करे उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। यदि कंपनी ने अंकेक्षक के खर्चों के लिए कुछ भुगतान किया हो तो यह रकम भी पारिश्रमिक में शामिल कर ली जाएगी, परंतु कंपनी के अनुरोध पर किसी प्रदत्त सेवा के बदले चुकता राशि पारिश्रमिक में शामिल नहीं की जाएगी। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट कि अंकेक्षक का पारिश्रमिक मुख्यतः उसके द्वारा उसको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी पर निर्भर करता है। थैंक यू।